एक बार एक सेठ जी ने कथा करवाई। व्यास जी आए, सेठ जी ने अपने सभी मित्रों को निमंत्रण दिया, बोले भाई सबको कथा में आना है, हमने कथा करवाई है। अब यहाँ गर्ग जी ने कथा करवाई, उन्होंने सब अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने मित्रों को इनवाइट किया ना, सब आए। तो जैसे कोई अगर अच्छा हमारा दोस्त आता है तो हम क्या करते हैं, उसको स्टेज पर लेकर के जाते हैं महाराज जी से मिलवाने के लिए, महाराज जी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है ये। ऐसे ही वो सेठ जी ने कथा करवाई तो उनका एक दोस्त आया, अपने दोस्त को लेकर के ऊपर मंच पर गए और मंच पर जाकर के महाराज जी से मिलवाया। और वो दोस्त जो था वो कभी भजन वजन नहीं करता था, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर वो आ गया था कथा में। आज जैसे ही मंच पर आया, ध्यान से सुनना सभी लोग, संत जो थे वो चेहरा देख करके ही समझ जाते थे कि आदमी भजन करता है कि नहीं करता। जैसे ही वो उनके पास आया तो जो वक्ता कथा कर रहे थे उन्होंने उससे कहा, वो सब तो ठीक है महाराज, आप थोड़ा भजन किया करो, आप भजन नहीं करते हो। वो आदमी कह रहे, अरे महाराज जहर खाने का समय नहीं है, आप कह रहे हो भजन किया करो। एक सेकंड का समय नहीं मिलता मुझे फैक्ट्री से, आज बड़ी मुश्किल से 5 मिनट निकाल के आया हूं आपकी कथा में आने के लिए, बहुत समझिए आप। संत बोले, अच्छा तुम यदि भजन करोगे ना तो तुम्हारी जो बिजनेस है ना वो 10 गुना ज्यादा तीव्र गति से कमाई करवाएगा तुम्हारा, देख लेना। अब जिसको अपनी बिजनेस की पड़ी रहती है और बढ़े, और उसको तो उपाय चाहिए कैसे भी बढ़े। अच्छा सच में? बोले हाँ, 5 मिनट बस भजन करना है तुम्हें, सब हो जाएगा काम। कहीं भी समय निकालो, 5 मिनट भजन करो। तो उसने कहा कभी भी कर सकते हैं? बोले हाँ कभी भी करो। और उस भले आदमी ने पता कौन सा समय चुना? सुबह सुबह बाथरूम में बैठ करके भगवान का भजन करता था। बाथरूम में बैठे बैठे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बाथरूम में बैठा बैठा वहीं गाता था। पेट भी साफ हो रहा है, मन भी साफ हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे। अब हनुमान जी का एक नियम है, जहां कहीं भी भगवान के भजन कीर्तन चलते हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, ओ प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, ओ प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। और राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी प्रभु के चरित्र को सुनने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं। अरे कहीं कोई कीर्तन कर रहा हो, कहीं कोई कथा कर रहा हो, मुझे वहां भेज दो, मैं वहीं रहूंगा। अब जैसे ही सुना, अरे वाह बड़ी बढ़िया कीर्तन की ध्वनि आ रही है, सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम ताहि। हे रघुनंदन श्री राम, ये जहां कहीं भी कीर्तन चल रहा है, आप कृपा करके मुझे वहां प्रकट कर दीजिए। और भजन कहां चल रहा था? भजन बाथरूम में। हनुमान जी महाराज ने आंख बंद की और जैसे ही पहुंचे, आंख खोल करके देखा, हनुमान जी महाराज का पूरा दिमाग खराब हो गया। क्या कर रहा है भाई? बोले भजन कर रहा हूं। ये जगह मिली थी तुझे भजन करने की? एक तमाचा मारा खींच करके उसको, रुक जा तेरी शिकायत करके आता हूं अभी राम जी से। कभी हनुमान जी का ऐसा दिमाग खराब हुआ, सीधे भगवान। अब इसका मतलब ये मत सोचना सुबह सुबह आप भी कहीं भी कर लो भजन, तो कोई बात नहीं है।
हनुमान जी महाराज सीधे राम जी के पास पहुंचे। राम जी के दरबार में जैसे ही पहुंचे, राम जी महाराज बड़े दीनहीन सा मुख बना करके दर्द के मारे करा रहे थे, बैठे थे चुपचाप। हनुमान जी महाराज बोले, मेरे रघुनंदन श्री राम, मेरे प्यारे श्री राम, आपको मैं प्रणाम करता हूं। प्रभु आज एक आपको बड़ी बड़ी विचित्र बात मुझे बतानी है आपको। राम जी बोले, हाँ बताओ। नहीं पहले आप बताओ, आप इतने उदास क्यों हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं प्रभु बताना तो पड़ेगा आपको। अरे भाई बोला ना कुछ नहीं। प्रभु आपको मेरी सौगंध, बताइए ना क्या बात है। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, आप एक बार बताइए तो सही क्या कष्ट है। राम जी बोले, हमारी पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बोले क्यों? बोले स्वयं खुद ही देख लो। जैसे ही पीछे पीठ के पास गए, हनुमान जी बोले कहां देखना है? बोले हमारा अंग वस्त्र हटाओ। अंग वस्त्र जैसे ही हटाया महाराज, बानर के पंजे का निशान बना हुआ था वहां पर। हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु किस बानर की इतनी हिम्मत हो गई, मेरे होते हुए आप पर प्रहार किया उसने? राम जी बोले, बस ऐसे ही है, कुछ लोगों को ज्यादा ही छूट मिल गई है। बोले नहीं प्रभु आपको बताना तो पड़ेगा, ये लगी कैसे आपको? राम जी बोले, हम नहीं बोलेंगे। बोले नहीं प्रभु बताना पड़ेगा। बोले हम नहीं बताएंगे। बोले आप मत बताओ, मैं एक अभी फिंगरप्रिंट चेक करवाता हूं ना। किसके फिंगरप्रिंट्स हैं इस पर? सारे बानरों को बुला लिया विश्व भर के और कहा, किसकी हिम्मत हुई मेरे राम जी को हाथ लगाने की? बानर सब कांपने लगे। बोले महाराज हमारी हिम्मत नहीं है, हम तो राम जी को दूर से ही देख के भाग जाते हैं। आप जो उनके पास रहते हो, हम मारने की सोच भी नहीं सकते। बोले ऐसे नहीं बताओगे, एक एक करके आओ और अपना हाथ रखो। जिसका हाथ यहां पर सटीक बैठ गया उसी ने मारा है। अब एक एक करके सारे बानर जा रहे हैं, राम जी के उस पंजे पर हाथ लगा रहे हैं। राम जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, कर लो सब कुछ कर लो, जो करना है कर लो। एक एक करके सारे बानर चले गए महाराज, एक का भी हाथ नहीं बैठा। हनुमान जी चरण पकड़ के बैठ गए, प्रभु बताइए ना किसने मारा? इनमें से तो कोई भी नहीं था। अच्छा बता दूं? बोले हाँ बताओ। तुमने अपना हाथ लगा के देखा क्या? हनुमान, अच्छा मैं आपको लगता है मैं मारूंगा? नहीं मैं मार तो नहीं सकते, पूछ रहा हूं तुमने लगा के देखा? बोले नहीं। एक बार देख के आओ। हनुमान जी महाराज पीछे गए, घबराने लगे, कांपने लगे। बोले मैं हाथ कैसे लगाऊं? और जैसे जैसे हाथ पास आता जावे वो वैसी वैसी मैच होता जावे, और जैसे ही रखा बिल्कुल उसी शेप का था जिस शेप का हनुमान जी का हाथ। हनुमान जी रोने लगे, प्रभु मुझसे ये अपराध कैसे हो गया? तब राम जी कह रहे हैं कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए, तिनके पग वंदन किए, नाशहि विघ्न अनेक। हनुमान, भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, जब मनुष्य मेरा भक्त बन जाता है ना, तो वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है। उस पर आया कष्ट वो मुझे भी लगता है। तुमने मेरे एक भक्त को मारा, वो पीड़ा मेरे भक्त को कम हुई, मुझे ज्यादा हुई है, इसलिए मेरी कमर में लगा है। बंधुओं, भगवान कहते हैं जब व्यक्ति सर्वस्व मुझे अर्पित कर देता है तो उसका दुख मेरा दुख है, उसका सुख मेरा सुख है, उसका आनंद मेरा आनंद है। और वही भक्ति पथ का पहला स्वरूप है। हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ भगवान को अर्पित करना है। फिर दुख की घड़ी में भी वो तुम्हारे साथ है, सुख की घड़ी में भी वो तुम्हारे साथ है। ये भक्ति पथ का पहला मार्ग समझ में आ गया सब लोगों को? हम जो कोई भी पुण्य करते हैं, एक बार मुख से यदि हरि नाम भी निकलता है तो भी भगवान से कहो, प्रभु मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, आप रखिए। भगवान की दरबार में तीन चीज हमेशा याद रखना, तुच्छ, कुछ और सब कुछ। कभी कभी सुनाता हूं मैं कथाओं में कि जब राम जी रावण को मार करके लौट करके आए तो जनक जी ने पत्र लिखा, पत्र लिख करके भेजा।
राम जी अपनी सभा में बैठे थे, सारी बानर सेना बैठी थी। जामवंत जी बोले, भगवान आपकी ससुराल से पत्र आया है। राम जी बोले, पढ़ के सुनाओ, क्या भेजा है ससुर जी ने लिख के। तो उसमें जनक जी ने लिखा था, हमको बड़ी प्रसन्नता है कि आप सकुशल वापस आ गए हैं। 14 वर्ष बड़ा श्रम आपने सहा होगा, आपने लंका पर विजय प्राप्त की, उसकी भूरी भूरी आपको शुभकामनाएं आदि सब लिखी थी। और फिर नीचे लिखा था, जनकपुर वासियों की बड़ी इच्छा है कि 14 वर्ष तो हो ही गए हैं, आपको वन गए, और ब्याह के बाद भी लाली जानकी और आपका यहाँ आगमन हुआ नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि आप चारों पहुना मतलब जमाई राजा, चारों बहुओं के साथ और अपनी समस्त बानर सेना के साथ कुछ दिन आराम करने के लिए जनकपुर आ जाइए, हम आपकी सेवा करेंगे। महाराज जैसे ये बात सुनी, बंदर तो उछलने लगे, सारे बंदर नाचने लगे, बोले बढ़िया हुआ, लंका से थके आ रहे आए हैं भैया, बिल्कुल आराम नहीं मिला है, आराम करवे जनकपुर जाएंगे। और हमारे ठाकुर जी जमाई हैं तो हम ठाकुर जी के चेला, हम भी जमाई हुए जनकपुर के, हमारी भी खूब खातिरदारी होगी। जामवंत जी ने जब पत्र सुनाया तो राम जी बोले, देखो हम जनकपुर जाएंगे, चारों भाई जाएंगे, हमारी पत्नियां भी जाएंगी, और 2-4 लोग हनुमान जी, जामवंत जी आदि कुछ श्रेष्ठ बानर संग चल देंगे, बाकी पूरी बानर सेना को हम नहीं लेके जाएंगे। बानर सब रोने लगे, क्यों, हमको क्यों नहीं ले जाओगे? बोले भैया हमारी ससुराल है, ससुराल में नाक बचाने जाया जाता, कटवाने नहीं। तुम लोग तो किसी से भी छीन के खा जाते हो, किसी पे भी चढ़ जाते हो, किसी के भी घर में घुस जाते हो, कहीं भी कुछ भी कर देते हो, और वो हमारी ससुराल है, वहां कहीं अगर तुमने कुछ ऐसा अनुचित कृत्य किया, हमारी तो नाक ही कट जाएगी। बानर सब बोले, ठीक है राम जी, जब मरने थे, प्राण त्याग करना था तो हमको आगे खड़ो कर दिया, और जब मालपुआ मिलने वाले तो बानर यहीं रहो। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लिया। बानर बड़े उदास हो गए, लेकिन राम जी तो लीला कर रहे थे। सब बानरों ने अति वृद्ध जामवंत जी को घेर लिया, बोले सुनो, हमको जनकपुर लेके चलो, हम भी मालपुआ खाएंगे, हम भी अपनी सेवा करवाएंगे वहां पे। जामवंत जी बोले, तुम्हारी आदतों की वजह से नहीं ले जा रहे हैं, तुम बन के बन उजाड़ देते हो, किसी मैदान में घुस जाओ उसको तहस नहस कर देते हो, किसी की भी सामग्री उठा के भाग जाते हो, ये सब तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए बेचारे मना कर रहे हैं राम जी। बानर बोले, हम बिल्कुल सुधरे सुधरे जाएंगे, आप हमको ले चलो बस। जामवंत जी बोले, ठीक है, मैं एक युक्ति अपनाता हूं, और राम जी के पास जाकर के सब बानरों की बात कह करके जामवंत जी बोले, प्रभु मैं जिम्मेवारी लेता हूं, एक भी बानर कुछ भी गलत नहीं करेगा। राम जी बोले, प्रमाण क्या? बोले, प्रमाण ये कि जो मैं करूंगा वही ये लोग करेंगे। राम जी बोले, करके दिखाओ। सारे बानर बैठे थे, जामवंत जी बोला, जैसे मैं करूं वैसे ही करना, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वो ठीक है। जामवंत जी एक हाथ उठा मैं तो सारे बानर एक ही हाथ उठा मैं। जामवंत जी नीचे देखें तो सारे बानर नीचे देखें। जामवंत जी उछलें तो सारे बानर उछलें। जामवंत जी बैठ जाएं तो सब बैठ जाएं। राम जी बोले, देख लो, अगर ऐसे चलोगे तो हम ले चलेंगे, नहीं तो हम नहीं ले जाएंगे। बानर बोले, हम बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, हम तो महाराज सांस छोड़ेंगे लेंगे भी तभी जब जामवंत जी लेंगे, हम इतना वचन दे रहे हैं आपको। राम जी बोले, तो ठीक है फिर चलो। अब महाराज रथ सजाए गए और चारों बहुएं और चारों भैया विराजमान हुए, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी आदि आदि सब बानर, और पीछे बानर बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे 26 जनवरी की परेड होती है, एक साथ पांव आगे चल रहे हैं, एक साथ हाथ आगे चल रहे हैं। जामवंत जी मूड खुजा रहे हैं तो सारे बानर मूड खुजा रहे हैं। जामवंत जी कमर खुजा में तो सारे बानर खुजा में। जामवंत जी को खांसी आ जाए तो जबरदस्ती खांसे सब। राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं देख करके, बोले जय बढ़िया है। जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में जैसे ही पहुंचे, अटारियों पर सखियां खड़ी थी, पुष्प वर्षा कर रही हैं, और महाराज मालाएं लेकर के खड़ी हैं, सुंदर आरती के थाल सजाए हैं, और पूरे जनकपुर में राम जी से ज्यादा प्रशंसा उनकी सेना की हो। बोलो भैया ऐसे बानर नहीं देखे। और राम जी, जामवंत जी सब बानरों के कुर्ता और सिलवा के ले गए थे, ऊपर से कुर्ता वुर्ता पहन करके बिल्कुल सीधी छाती करके सब चल रहे थे। कहीं कोई सेब खाता दिख जाता तो बानर का स्वभाव है छीन लेता है,
पर यहां सेब खा रहे हैं बानरों के सामने, लेकिन बानर नहीं उनको देख भी रहे, सीधे चल रहे हैं बिल्कुल, जामवंत जी जो कहेंगे वही करना है। जनक जी ने स्वागत किया, सारे बानर बिल्कुल सभा में बैठे, एक सुई गिर दो तो उसकी आवाज आ जाए, बिल्कुल हलचल नहीं हो रही है, सब बानर बिल्कुल एकटक बैठे हुए हैं। जनक जी कहने लगे, बोले निश्चित ही लग रहा है कि रावण को मारने वाली प्रजा आई है यहाँ पर, कितना शिष्टाचार। राम जी बोले जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे भोले भाले बानर हैं सारे। महाराज अब वार्ता बाद में होगी, पहले प्रसादी पाली जाए। बोले जी। अब बानर तो भैया कभी पेड़ पर चढ़ के खाते हैं, एक दूसरे से छीन के खाने वाले, लेकिन आज बानरों के आगे पट्टा लगाए गए, चौकियां लगाई गई हैं, आसन धरे गए हैं, थालियां लगी गई हैं, उसमें सुंदर सुंदर कटोरियां रखी हैं। अब एक एक सामग्री आ रही है, कढ़ी आवे, दाल आवे, सब्जी आवे, पूड़ी आवे, गुलाब जामुन आवे, रसगुल्ला आवे, लेकिन बानर थाली की ओर नहीं देख रहे, सब जामवंत जी की ओर देख रहे हैं। बोले ये जो करेंगे वही करना है। सब सामग्री आ गई, फल आए तो फलों में सेब आए, अमरूद आए, आम आए, सब सामग्री रखी गई। जनक जी ने हाथ जोड़ करके सबसे कहा प्रारंभ कीजिए, प्रसाद पाइए, लेकिन बानर नहीं बिल्कुल भी। जामवंत जी को देखा, जामवंत जी ने पहले जल हाथ में लिया, थाली के चारों ओर घुमा करके महाराज अन्नपूर्णे सदा पूर्णे कहने लगे। सब बानर भी हाथ में जल लेकर के घुमा रहे हैं, पी रहे हैं। जनक जी कहे वाह भैया ये बानर हैं, देखो इनको। देखने के लिए भीड़ लगी है बानरों के शिष्टाचार को। इतने में ही जामवंत जी ने सबसे पहले आम उठाया, आम ही प्रिय था उनका। आम को घुमा के देखा, बोले वाह बढ़िया वाला मीठा आम है। अब जामवंत जी भैया नेका ताकतवर नहीं थे, जामवंत जी इतने बलवान थे, इतने बलवान थे कि राम जी जब रावण को मार के लौट के जब वापस आ गए तो एक दिन जामवंत जी अपनी हथेली खुजा रहे थे, तो राम जी बोले क्या हो गया? बोले कि भगवान मेरी हाथ की खुजली शांत नहीं हुई। बोले क्यों? बोले मेरे समान बलवान पूरे राम रावण युद्ध में दो ही थे, एक तो रावण और दूसरा कुंभकर्ण, और दोनों को आप दोनों भैयाओं ने मार दिया, मेरी तो हाथ की खुजली ठीक ही नहीं हुई है। इतने बलवान थे जामवंत जी। अब बेचारा छोटा सा आम पकड़कर जामवंत जी ने जैसी दबाया, सोई उसकी गुठली उछल गई। जैसे ही गुठली उछली, सारे बानरों ने भी आम उठा के सबने दबाए, बोले गुठली उछलनी ही चाहिए। और जैसे ही सबने आम पकड़ के दबाए, सबकी गुठलियां उछली। जामवंत जी की गुठली उछली। जामवंत जी बोले मेरे हाथ से रावण निकल के नहीं भाग सकता, गुठली की इतनी मजाल भाग गई। और पकड़ने के लिए जैसे ही जामवंत जी उछले, जामवंत जी के उछलते ही बानर बोले आक्रमण, अब खुल गए महाराज, कूद पड़ो सबरे। और लिए महाराज बानर एक दूसरे पर कूदने लगे, किसी की कड़ी लेके भाग रहे हैं, किसी की दाल लेके भाग रहे हैं। जनक जी की थाली में से पूड़ी लेके भाग गए बानर सबरे। पूरे जनक जी के महल में कड़ी, खीर, दाल आदियों से पूरा लेपन कर दिया पूरे सभा का। राम जी नीची नजर करके बैठे थे। जनक जी बोले लग रहा है कि रावण को मारने वाली सेना है। राम जी बोले अब क्षमा करें पिताजी, बानर हैं, अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं। जनक जी को लगा कि राम जी को बहुत संकोच हो गया है, तो जनक जी ने तुरंत राम जी को हृदय से लगा लिया। परंतु सबसे ज्यादा संकोच तो जामवंत जी को हो रहा था। जामवंत जी बोलने लगे, बोले सारे करे कराए पे पानी फेर दिया, अरे ये क्या गुठली उछल गई, सबरे उछल गए। तब राम जी को बड़ी मंदी नजरों से जामवंत जी ने देखा, क्षमा मांगते हुए। लेकिन जब राम जी को देखा तो राम जी जनक जी के हृदय से लगे हुए थे और जनक जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। वो दृश्य देख करके जामवंत जी के चित्त में आया कि ऐसा सौभाग्य मुझे कब मिलेगा कि मेरे भी जमाई राम जी जैसे हों और मैं अपने चित्त से उनको लगा करके प्रेमाश्रु बहाऊं। ये हृदय का भाव जैसे ही प्रकट हुआ, अंदर से आत्मग्लानि हो रही थी कि मेरी वजह से सब बिगड़ गया। राम जी
जामवंत जी के चित्त की बात समझ गए, तुरंत आसन से उठ करके आए और जामवंत जी से बोले, हम आपके चित्त की बात समझ गए हैं, आप आत्मग्लानि मत करो, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपको वचन देते हैं आपके हृदय का मनोभाव हम द्वापर युग में पूर्ण करेंगे। और आज उसी द्वापर युग में द्वारिकाधीश कृष्ण पधारे और जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ में विवाह किया। बोलो जामवती रमण भगवान की।